हॉरर। जब ये मैं वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तो आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत या हॉन्टेड हाउसेस या फिर किसी साइंस फिक्शन मूवी का एक क्रिएचर। बट क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज़ क्या है? मूवी देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इट इज़ जस्ट अ मूवी। द एग्जॉर्सिस्ट को ही देख लो। इस मूवी को देखते समय आपको ऐसा लगेगा क्या भूतों का पोजीशन होता है या किसी आदमी के अंदर कोई आत्मा होता है, या फिर द क्वाइट को ही देख लो। इसमें जो प्लेसेस दिखते हैं ऐसा प्लेसेस है, या फिर इसमें जो क्रिएचर दिखता है ऐसा क्रिएचर भी होता है। आप जब इन मूवी को देखोगे तो आप ये सोचोगे क्या ये क्रिएचर पॉसिबल है फ्यूचर में, या फिर किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के तौर पे म्यूटेशन के द्वारा। असल बात ये है इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बट मेजॉरिटी लोग घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। हॉरर चीज़ों में ऐसी चीज़ जिन पे सब यकीन करते हैं वो है साइंस। असल विज्ञान की कैटेगरी में आया हुआ डेंजर, ऐसी चीज़ जिन पर सब यकीन करते हैं, जिन पर आप चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहोगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिनको आज भी दुनिया में याद करती है तो उनके स्पाइन से चिल पास होती उस घटना को याद करके। एनाबेल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लेनेट, एंटायर मैटर एटम से बना है, परमाणु से। हर एटम में एक एनर्जी होता है। एक एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका जो पूरा फिस्ट है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम हैं। इतने सारे एटम से मिला के आपका हैंड बना है, और हर एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होता है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसानों ने एटॉमिक एनर्जी बनाया है, उसे यूज़ करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूज़फुल कामों के लिए। और यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं। उस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ और हीट पैदा किया जाता है। उसी हीट के मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। पूरे दुनिया में 440 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिएक्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है, जो कि है 95, और फ्रांस में 56 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। ये जो आप साइन देख रहे हो ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइनों में से एक है। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी एटॉमिक पावर से रिलेटेड काम होता है वहाँ पे एक ऐसा डेंजर होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में एक सेफ्टी सिस्टम होते हैं। वर्कर के लिए एक स्पेशल कपड़े होते हैं। सारे नेसेसरी प्रिवेंशन मौजूद होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में, बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986 टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन चेर्नोबिल यूक्रेन।
जिस जगह पे ये डिजास्टर हुआ उसके सामने ही एक बड़ा शहर था, प्रिप्यत नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था। लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे, करीब 50,000 लोग वहाँ रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। प्रिप्यत शहर के रहने वाले लोगों को अचानक एक लाइट दिखी जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को ये लगा कि ये नॉर्मल सा एक फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंट होगा। इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रिज पे खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई घर से बाहर निकल के डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव सिग्नल उसके बॉडी को चीरते हुए उसकी बॉडी के सेल के अंदर एक कैंसर पैदा कर रहे थे। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में चेरनोबिल और उसके आसपास के कुछ शहरों में रेडियो एक्टिव डस्ट को फैला दिया। सिर्फ आसपास के शहरों में ही नहीं बल्कि जो ब्लास्ट जहाँ पे हुआ था उसके 30 किलोमीटर के रेडियस को लेके पूरा रेडियो एक्टिव फैल गया। ये सब हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हैं या फिर एक लापरवाही भी, क्योंकि एंटोनी डियाडलो कि उस रात उस टेस्टिंग बोर्ड को सुपरवाइज कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्डकोर सेट ऑफ रूल होते हैं। उन्हीं रूल को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हैवी पावर सर्व्ड होने लगे। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल्ड रॉड होते हैं जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्टों ने उन्हें जल्दी से पानी में डाल के ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड्स इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक कुछ सेकंड में भाप बन के उड़ गया और स्टीम और हीट का एक इंटेंस बिल्डअप बना। फाइनली वो 4th न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है कोर, इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी, जहरीलापन था, जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा था। चेरनोबिल का वो पॉइजनस डस्ट 30 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस में फैलता गया। ऐसे जैसे वक्त बढ़ा तो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगा। यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, यूथेना, हंगेरी, इन सारे एरिया में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया। सिर्फ ये एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के फटने के चलते। चेरनोबिल के सबसे नियर शहर प्रिप्यत में 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन सबको शहर छोड़ना पड़ा और प्रिप्यत नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने किसी गूगल में किसी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और आपको 0 देखने को मिला है? ये है प्रिप्यत, एक अबैंडन्ड शहर जिसका पॉपुलेशन रेट है 0। अब
प्रिपेत का अभी आप पिक देखोगे तो आपको अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि सालों से अनटच्ड है, मानो कि जमा हुआ है एक फ्रोज़न जगह की तरह। ऐसा लगता है कि किसी ने टाइम पोज कर दिया है उन फैमिली की यादों में जो कि कभी यहाँ हंसते खेलते रहते थे। आज भी ये चीज़ें रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर के कपड़े रखे हुए हैं कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। अभी आप उस कपड़ों को टच करोगे तो आपके शरीर के सेल डैमेज हो जाएंगे। वही ये फायर फाइटर के कपड़े हैं जो कि चेरनोबिल में गए थे वहाँ पे आग बुझाने। आपको जैसा कि आपने गैस किया होगा उनमें से कई फायर फाइटर कैंसर और रेडिएशन सिकनेस के कारण मारे गए। जब ये वहाँ घटना हुई और साइंटिस्ट नापने गए कि इस डिजास्टर के कारण कितना रेडियो एक्टिव डस्ट फैला, अब जो रेडिएशन का मीटर था वो ही ऑफ स्केल हो गया। छोटे से जो एलिमेंट का हाईएस्ट मीटर था वही सोने होने लग गया, क्योंकि उसके आगे तो वो सुई जा नहीं सकता, क्योंकि वही उसका हाई है, क्योंकि उसकी रियल लेवल उससे हजारों गुना ज़्यादा था। कितनी अजीब बात है ना, रेडिएशन न दिखती है न महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के अंदर डीएनए सेल के अंदर रेडिएशन केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है के चलते सेल्स को सरवाइव करने के इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती और बॉडी सेल्स रैंडमली इधर उधर ग्रो करने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती कि जो कि आपके शरीर को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे ग्रो करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है। रेडिएशन और उन डीएनए को ही डैमेज कर देता है और पैरों में ही ये लाइफ को लिटरली ख़त्म कर देता है। उस प्लांट के चारों ओर की लाइफ वो भी ख़त्म हो गई और प्लांट्स भी अपने आप ही डैमेज होने लग गए। और उस जगह एक बड़ा जंगल का एरिया भी अभी भी मौजूद है। ये जगह अभी रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में आपने जाना, जिस पे खड़े होकर लोग उस घटना से अनजान उस दृश्य को देख रहे थे, ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पे अभी भी पूरी तरह रेडिएशन ख़त्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहां आज भी वेस्ट पड़ा हुआ है, और वो वेस्ट इतना डेंजर है कि उस वेस्ट के पास अभी आप 1 मिनट खड़े रहेंगे तो आपकी इंस्टेंट मौत हो सकती है बिना इसको टच करे। सिर्फ यहाँ खड़े खड़े मौत, इंस्टेंट रेडिएशन के चलते। इस मांस के जंग को नाम दिया गया है द एलिफेंट फुट। सबसे खतरनाक बात, ये आज भी उसी जगह मौजूद है, एक्टिवली रेडिएशन को छोड़ती है और वो कितने साल तक वहाँ रहेगा। उसकी रेडिएशन खत्म होने में, वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने में भी 20,000 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। मतलब उस प्लांट में मौजूद उस वेस्ट वाले एरिया को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। अगर उस घटना के दौरान वो वेस्ट बेसमेंट के जगह ऊपर आ जाता, इसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तब जो होता that is beyond anything you can imagine।
अभी के टाइम पर चेरनोबिल की उस पावर प्लांट के चारों तरफ सार्कोफेगस बना गया, एक ऐसा स्पेयर जो कि डेंजरस रेडिएशन लीक को रोकेगा। एलिफेंट फुट से रेडिएशन बाहर आने से रोकेगा। और अब साल 2020 के बाद की बात करें तो उस जगह के चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं। बट चेरनोबिल की बेसमेंट में मौजूद वो दानव आज भी मौजूद है। उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट घटना की कहानी, जिसके चलते इंसानों को अगले 20,000 साल तक उसे भुगतना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।